अगर हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें वेटेज पता होना चाहिए। आज मुझे मैथ पढ़नी थी 1 आवर, मैं नहीं कर पाया, हमें एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर, नेगेटिव वाइब्स आने लगती हैं, हमें इससे बचना है। अगर हम एक मंथ में 3 से 4 टॉपिक्स भी कर रहे हैं तो भी हम विद इन अ प्रॉपर टाइम फ्रेम अपना सारा सिलेबस कवर कर लेंगे। वीक बाई वीक आपके एक टॉपिक कवर होते रहेंगे बेटा, और आप अपने गोल, अपने ड्रीम कॉलेज की तरफ आगे बढ़ते रहोगे। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू क्लैट। दोस्तों, आज आपने डिसाइड किया है सर हमें क्लैट की प्रिपरेशन करनी है, हमें एलएट की प्रिपरेशन करनी है, बट बहुत बार स्ट्रैटेजी को लेके क्वेश्चन उठते हैं और ये कहा गया है बच्चों कि अगर आपने एक पाथ सही सेलेक्ट कर लिया, आपने रास्ता सही सेलेक्ट कर लिया, तो मेजर चीजें तो ऑलरेडी डन है। तो इसी पॉइंट पे आज मैं आपको एड्रेस करने वाला हूं बच्चों। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपैक्टफुल स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप कनेक्ट करेंगे इस चीज से, और ये यहाँ पे मैं अपने 13 एक्सपीरियंस से मेरे जो स्टूडेंट के साथ रिएक्शंस रहे हैं, जो मैंने उनसे सीखा है, वो आपको यहाँ पे वर्ड्स में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप इसे फॉलो करिएगा, देखिएगा आप इसे किसी वन टॉपिक्स में फॉलो करके आगे बढ़िएगा। देखिए, पूरे में अगर आपको लग रहा है कि पता नहीं हेल्पफुल हुए ना हो, तो 1 से 2 टॉपिक में फॉलो करके देखिएगा, आपको बेनिफिट खुद दिखेगा और तब आप इसे आगे फॉलो कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं। मोस्ट यूनिक बेस्ट क्लैट स्ट्रैटेजी। सर मुझे क्लैट देना है, मुझे टॉप एनएलयूज चाहिए, कैसे पाऊं, क्या फॉलो करूं स्ट्रैटेजी, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और अब मैं आपको सीधे पॉइंट्स पे लेके चल रहा हूं। बहुत ही डेटा ड्रिवन वीडियो रखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट में आपसे यहाँ पे आज बात करने वाला हूं। चलिए सीधे आगे जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले पॉइंट आता है कि अगर हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें वेटेज पता होना चाहिए। सर कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, किसको ज्यादा वेटेज देना है। भाई सारी देखिए, उंगलियां भी बराबर नहीं है, तो सबको सेम वेटेज तो नहीं मिलने वाला है। तो किससे ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं वो हमारे लिए मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो पैटर्न और उसको मैं करेक्ट करूं, सब्जेक्ट वेटेज पता होना बहुत, देखिए कुछ बेसिक चीजें जो पता होना चाहिए। सब्जेक्ट वेटेज, उसके लिए गुड स्कोर क्या है। भाई हमें कट ऑफ नहीं देखना, कट ऑफ तो मिनिमम मार्क्स है ना, हम मिनिमम मार्क्स पे क्यों डिस्कस करना है। सर हम गुड स्कोर की तरफ आगे बढ़ेंगे, अपना एम गुड स्कोर लेके चलेंगे। तो एक बार पैटर्न में आपके सामने रख देता हूं बच्चों, देखिएगा। इंग्लिश का 100%, आपको पता है हर चीज 100% होती है, 100% में इंग्लिश 20% आने वाली है। मतलब मेरे डे का जो स्टडी है उसका 1/5 टाइम्स तो इंग्लिश में जाना चाहिए। 20% इंग्लिश आपकी है, करंट अफेयर का 25%। और आपको पता है सर सबसे ज्यादा दिक्कत इस सब्जेक्ट में होती है, और तो सब कर लेते हैं, इसको कैसे करें। इसके लिए मैं आगे आपको बताऊंगा कि हमें करंट अफेयर और जीको को कैसे एड्रेस करना चाहिए। इसे एक सब्जेक्ट मानो ही ना, जब सब्जेक्ट मान लोगे तो परेशान होगे बेटा। देन लीगल रीजनिंग के हमारे पास 25 क्वेश्चन है, क्यूटी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के हमारे पास 10% वेटेज आने वाला है, और लॉजिकल रीजनिंग, ये 2 पार्ट में, क्रिटिकल और एनालिटिकल 2 पार्ट में डिवाइडेड है बेटा। मेनली जो टोटल वेटेज है 20% है। तो ये 5 सब्जेक्ट आपके मेनली होने वाले हैं जिनका ये वेटेज आपको लिखा है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा डेप्थ में एनालिसिस करें तो बच्चों मुझे समझ में आया सर ये जो जीके करंट अफेयर वाला पोर्शन है भाई, ये मैक्सिमम वेटेज कवर कर रहा है। तो हमारे स्टडी रोड मैप, हमारे स्ट्रैटेजीज में, हमारे डेली प्रिपरेशन शेड्यूल में भी इसका मैक्सिमम टाइम होना चाहिए। और ऐसे लीगल, और लीगल आपका मेन सब्जेक्ट भी है भाई, इसी की पढ़ाई तो आगे जाके करना है, तभी तो एडवोकेट आगे जो चाहते हैं वो बन पाएंगे। तो ये हमारे 2 मेजर हैं। इसके अलावा इंग्लिश और लॉजिकल 20% है, क्यूटी 10% वेटेज रखता है। बट ये क्यूटी 10% श्योर शॉर्ट, इसमें भी एक चीज होता है बच्चों, श्योर शॉर्ट परसेंटेज के क्वेश्चंस आते हैं, कर लेंगे। जीके में कॉन्फिडेंस लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट आगे बढ़ते हैं। चलो सब्जेक्ट तो समझ गए सर। सर गुड स्कोर क्या है, हमें पता है 120 मार्क्स में से, जो कि 2 आवर्स में होता है, 85+। मैं जर्नल के लिए बात कर रहा हूँ, जर्नल कैंडिडेट के पॉइंट से 85+ अगर आप स्कोर कर रहे हो बेटा, तो ये कंसीडर एज ए गुड स्कोर। आप अच्छे कॉलेजेस में, टॉप एनएलयूज में जा सकते हो, ये गुड स्कोर कंसीडर किया जाता है। ये ईयर वाइज वैरी भी करता है, कभी पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया तो थोड़ा सा डाउन साइड चला आता है, पेपर इजी आ गया तो ये वैरी करता है। बट एक अगर हम ब्रॉडर आइडिया लेना चाहें तो आउट ऑफ 120, 85, 80 इज कंसीडर एज अ गुड स्कोर। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया सर। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब सबसे मेन चीज पे आते हैं, जो आप देखने के लिए इस वीडियो पे आए हो, जो मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ। बच्चों, मैं कभी भी डेली शेड्यूल्स को या डेली टाइमर को बहुत वेटेज नहीं देता कि इतने घंटे इंग्लिश पढ़ेंगे, इतने घंटे मैथ्स पढ़ेंगे, क्योंकि हम इसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। देखिए, हमेशा से एक चीज रखिएगा, पहले तो स्लो, गो स्लो। जब आप धीरे धीरे जाएंगे आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इसके साथ साथ सेकंड पॉइंट जो है बेटा, इस तरह के शेड्यूल फॉलो मत करें, क्योंकि जब हम ये नहीं कर पाते ना तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा निगेटिव एटमॉस्फेयर की रोट। आज मुझे मैथ पढ़नी थी 1 आवर, मैं नहीं कर पाया, हमें एक निगेटिव एटमॉस्फेयर, नेगेटिव वाइब्स आने लगती हैं, हमें इससे बचना है बच्चों। इसके कंपैरिजन में आप वीकली शेड्यूल, वीकली प्लानर, वीकली असेसमेंट करिए, ये बेटर है। मतलब ये वीकली कैसे हुआ, जैसे सर आप देखिए, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए इस साल कोई दूसरा काम नहीं होना चाहिए, 10 घंटे 12 घंटे ना भाई, मेरी जो डेली नीड्स के वर्क है वो कंप्लीट है, उसके बाद मुझे पढ़ाई ही करनी है। 10 घंटे 12 घंटे बांटने की क्या जरूरत, क्या इस साल के लिए इससे इंपॉर्टेंट कुछ है? नहीं है। तो इस तरह कभी मत बांटिएगा बच्चों।
आपके वीकली असेसमेंट होने चाहिए। मतलब सर सारे दिन एक जैसे नहीं होते, हो सकता है किसी दिन मैं बहुत डिप्रेस हो जाऊं, फैमिली में कोई ऐसा बेटा कुछ झगड़ा कुछ हो जाए कि दिमाग पूरा डिस्टर्ब हो जाए, हो जाता है, हम ह्यूमन हैं बेटा, मशीन नहीं है कि इनकी 1 आवर पढ़ते चले जाएं, या अपने पर्सनल लाइफ में कुछ हो जाए, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो बेटा वीकली आप यहाँ पे फॉलो करेंगे तो आप इन चीज़ों से बच जाएंगे, क्योंकि हो सकता है मंडे को मैं थोड़ा डिप्रेस हो ना पढ़ पाऊँ, लेकिन मैं ट्यूसडे और वेंसडे में उसे कंपनसेट कर लूंगा। मतलब विद इन अ वीक इस तरह की सारी फीलिंग्स को हम मैनेज कर सकते हैं, कंपनसेट कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, वीकली असेसमेंट करना है। जैसे सर मुझे इस वीक में मैथ्स के 2 टॉपिक कवर कर लेने हैं। अब मैं ये मंडे कर रहा हूं बेटा, मैं ये वेंसडे कर रहा हूं, मैं ट्यूसडे, ये मैटर नहीं करता, बट एट द एंड अगले मंडे पे मैं देखूंगा क्या 2 टॉपिक्स हुए हैं या नहीं हुए, कितनी देर पढ़ना है, जब तक उस सब्जेक्ट से मन ना बढ़ जाए, पर एक मिनिमम टाइमर जरूर रखिएगा कि जैसे 1 आवर हम पढ़े ही पढ़े, ठीक है, ये मन में रहे। उसके बाद मैथ्स लगा रहे हैं, जैसे आज मैं परसेंटेज लगा रहा हूँ, लगाते लगाते 3 घंटे बीत गए, अच्छी बात है, वो 3 घंटे को यूटिलाइज किया। अब ये मत देखिएगा अरे तो 3 ही घंटे मैथ पढ़ लिया और सब्जेक्ट का क्या, ना बाबा ना, अभी वीकली पूरा वीक पढ़ा है, तो वो 3 घंटे यूटिलाइज हुए, आपने इधर उधर कुछ नहीं किया है, आप बैट बॉल खेलने क्रिकेट खेलने नहीं चले गए थे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको वीकली शेड्यूल असेसमेंट फॉलो करना चाहिए, ये बहुत इफेक्टिव बेटा। जिन बच्चों की टॉप रैंक आई है, ये उनके एक्सपीरियंस में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसको करने कैसे, जैसे सर हमारे पास 5 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, आपने बता दिए 5 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैं अलग अलग बोलूँ तो इन 5 सब्जेक्ट्स में मेजर देखा जाए तो 12 से 15 टॉपिक्स होते हैं मैक्सिमम साइड पे। जैसे हम किसी, देखिए जीके की बात नहीं कर रहे हैं, जीके करंट अफेयर एकदम अलग हो गया बेटा, और जो है उसमें मेजर हम देखते हैं तो हमारे पास 12 to 15 टॉपिक्स आते हैं, और आपके पास अगर मैं मानता हूं प्रिपरेशन के लिए 6 मंथ हैं, तो अगर हम गो स्लो, हम जैसे बात कर रहा हूं मैं गो स्लो, तो बेटा अगर हम एक मंथ में 3 से 4 टॉपिक्स भी कर रहे हैं तो भी हम विद इन अ प्रॉपर टाइम फ्रेम अपना सारा सिलेबस कवर कर लेंगे। तो आपको करना क्या है, जैसे मैंने वीक 1, हमारा आज वीक 1 है, मैं आज से सोच रहा हूं सर पढ़ाई, और आज मैंने कहा कि मैथ्स के मैं 2 टॉपिक ओवर कर लूंगा, तो मुझे इस वीक में मैथ्स के 2 टॉपिक करने हैं। अब वो रात में मैं 12 बजे करूं, सुबह 4 बजे करूं, संडे छोड़ मंडे ट्यूसडे ना करूं, फिर वेंसडे को पूरा लगा डालूं, ये मेरे ऊपर है। आपके माइंड में देखिए थोड़ा सिस्टमैटिक चलना पड़ेगा, आप नेशनल लेवल के कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो बच्चों, टाइम वाला शेड्यूल कभी फॉलो नहीं होता, 99% आप फॉलो नहीं कर पाएंगे बेटा, आप इससे कनेक्ट करेंगे, देखिए एक्सेप्शंस हो सकते हैं पर मेजर नहीं कर पाते, ये आप फॉलो कर सकते हो। सर इस वीक में मुझे परसेंटेज और रेशियो कवर करना है, मेरे दिमाग में बात आ गई, ठीक है सर मुझे एनालिटिकल रीजनिंग में ब्लड एंड रिलेशन कवर करना है, तो ब्लड एंड रिलेशन सर ने या मैम ने जो पढ़ाया कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, हमने 50 to 60 क्वेश्चंस लगा लिए, दैट्स सफिशिएंट। वीक बाय वीक आपके एक टॉपिक कवर होते रहेंगे बेटा, और आप अपने गोल, अपने ड्रीम कॉलेज की तरफ आगे बढ़ते रहोगे। इससे प्रेशर नहीं आता है सर आज नहीं पढ़ पाए कल पढ़ लेंगे, वीक है, इससे ये आ जाता है, और जब ये फ्रीडम रहती है ना तो आप बेटा और बेटर कर पाएंगे। टाइम बाउंडेड मैनर हमें प्रेशर देता है, हमें नेगेटिव साइड ले जाता है, तो मैं आपको बस यही सजेस्ट करना चाहता हूं कि आप वीक के प्लान्स बनाएं। जैसे हमने देखा टोटल 15 टॉपिक्स हैं और हमारे पास आगे 6 मंथ है, तो वीकली बनाइए कि पहले वीक में 2 टॉपिक कर लिए, अगले वीक में फिर 1 टॉपिक कर लिया, अगर बड़ा टॉपिक है तो उस हिसाब, मतलब चेंजेस, फ्लेक्सिबिलिटी हमारे शेड्यूल में होनी चाहिए, इस हिसाब से वीक बाय शेड्यूल बना के आप बेटर कर सकते हैं, और आप इसे 1 to 2 वीक फॉलो करके देखिए। पहले वीक में लीजिए लीगल का कोई टॉपिक ले लीजिए, लॉजिकल का कोई लीजिए, पहले 2 वीक में फॉलो करके देखिए, आपको बहुत बेटर लगेगा। और यहाँ पे एक और चीज बेटा, सिर्फ पढ़ना नहीं है, बहुत बच्चे छोड़ते इसे पढ़ लिया हो गया, नहीं, पढ़ने के साथ साथ बेटा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, एक टीचर सबको सेम तरीके से पढ़ाता है, वो एक स्टूडेंट डिफरेंट क्रिएट करता है अपने रिवीजन से, तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर, ये तो समझ गए, अब आते हैं इस पूरे जो मैं आपको बताना चाहता हूं उसका जो सबसे मेजर पॉइंट है, प्रीवियस ईयर मॉक पेपर, ऑक्सीजन ऑफ पेपर। अभी कुछ और बच्चों से इंट्रैक्शन हुआ और इससे पहले पास में जो हो चुका है, ज्यादातर बच्चों ने मॉक और प्रीवियस ईयर को बहुत इंपॉर्टेंस दी थी। देखिए हम तो क्लास में आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ भी रहे हो, लेकिन पेपर में क्या आता है, किस डिफिकल्टी का आता है, ये हमें प्रीवियस ईयर से पता चलने वाला है। तो बच्चों फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ प्रिपरेशन आपको 30 मिनट्स प्रीवियस ईयर लगाना है। बोलोगे सर अभी तो पढ़ा भी नहीं है, क्या करें ना, ये कोई सब्जेक्ट बेस्ड पेपर नहीं है बेटा, यहाँ पे रिएक्शन कैपेबिलिटी चेक होती है, थिंकिंग कैपेबिलिटी। आपको पर डे 30 मिनट्स प्रीवियस ईयर लगाना है, बैठ जाइए लगाइए, हो सकता है 5 क्वेश्चन हो सकता है कल 10 क्वेश्चन हो, मैटर नहीं करता, लगाते रहना है। इसका बेनिफिट क्या है, डिफिकल्टी पता चलती है, रिलेवेंट कंटेंट पता चलता है, और क्या इतने इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते भी हैं या मैं लगा ही जा रहा हूं, आपको ये जो कॉन्फिडेंस मिलेगा ये कोई बुक में, कोई लेक्चर में आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। ये मैंडेटरी है, जरूर करना है, और इसके साथ असेसमेंट भी करना है। सर ब्लड एंड रिलेशन से ये क्वेश्चन क्यों आया, क्यूटी से ये क्वेश्चन क्यों आया, ये असेसमेंट आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देगा जो कहीं नहीं मिलने वाला है बच्चों। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉक पेपर, गेम चेंजर। जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंस देखते हैं। प्रैक्टिसिंग मॉक पेपर इन टाइम बाउंडेड मैनर, ऐसा नहीं आराम से लगा रहे हैं, लगा लिया 8-10 घंटे में पूरा मॉक खत्म, ना 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 ना, टाइम बाउंडेड मैनर में आपको मॉक लगाना। जो बच्चे इसको वेटेज देते हैं वो हमेशा अपने ड्रीम की तरफ आगे बढ़ते हैं, कैंपस पाते हैं विद कंप्लीट इन डेप्थ एनालिसिस। अब मॉक लगाना ही नहीं है,
2 घंटे का मॉक लगा लिया, उसके बाद सेम डे या अगले दिन उसका इन डेप्थ 4 आवर्स एनालिसिस करना है। 2 घंटे का पेपर का कम से कम 4 आवर्स का एनालिसिस होना चाहिए। अच्छा क्यूटी में ये आया, इंग्लिश में ये पूछ, करंट अफेयर में ज्यादातर क्वेश्चंस बेटा इस साइड से आ रहे हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, ये आपको बहुत बहुत एक्स्ट्रा एज देने वाला है बच्चों। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई लेक्चर कोई बुक ये आपको नहीं दे सकता। तो मॉक और प्रीवियस ईयर का एनालिसिस पे सोल्यूशन विद द एनालिसिस, ये आपके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन होने वाला है। ये प्रीवियस ईयर तो फर्स्ट डे से स्टार्ट कर देंगे, मॉक कब से करेंगे, जब भी पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो चुका हो और आप कम से कम एक बार रिवाइज भी कर चुके हो, तभी ताकि आप अच्छा कर पाओ। ठीक है, मॉक अगला है ट्राई टू सॉल्व एज मिनिमम, जितने मॉक कर पाओ, जितने ज्यादा मॉक कर पाओ उतने मॉक आपको करने हैं बेटा टाइम बाउंडेड मैनर पे। 2 घंटे लगाए, आज मेरा स्कोर, और इसके स्कोर को भी नोट करो। पहले मेरे इतना आ रहा था 70, फिर 80 हुआ, फिर 78 फिर हो गया। तो इसको नोट करते जाएं, इससे जो ये ग्राफ टेबल बनेगी ये लीनियर फॉर्म में होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल होगी तो भी दिक्कत है, लीनियर फॉर्म में इंक्रीज होना चाहिए। ये 2 चीजें आपके लिए गेम चेंजर होने वाले बच्चों, इसको बहुत वेटेज दीजिएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे सेशन बच्चों। जैसा मैंने बताया बहुत सिंपल और बेसिक बात करूंगा जो आपको कनेक्ट करेगी। वीकली शेड्यूल टॉपिक वाइज बनाना स्टार्ट करें। आज लीगल में ये पढ़ेंगे वीक में, डन कर लिया, हैप्पी, खुश हो जाओ। ठीक है, क्योंकि खुश होने का रीजन आपने अचीव किया है। इसके बाद प्रीवियस और मॉक, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बच्चों, इसमें बिल्कुल कोताही ना करिएगा, क्योंकि यहीं से आपके सिलेक्शन का रास्ता जाने वाला है। मॉक जितने ज्यादा लगा सकें उतना आपके लिए बेस्ट होने वाला है। इस शेड्यूल को, इस सिस्टम को, इस स्ट्रैटेजी को बेटा फॉलो करिएगा, ये बहुत हेल्प करती है। और ये उन बच्चों को जिनका टॉप कॉलेजेस में सिलेक्शन हुआ है, उनके जो एक्सपीरियंस वो मैं आपके साथ इस स्ट्रैटेजी के थ्रू शेयर कर रहा हूं। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको आपके ड्रीम कैंपस की तरफ आगे बढ़ाएगा। थैंक यू।